नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रीट लेवल 1 और 2 और वर्ग 2 और 3 मेंस के लिए मैं लगातार आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चंस मैथ के लेकर आ रहा हूं। दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए ये सीरीज़ है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपके सामने जितने भी प्रश्न आएँगे, ये ना किसी टीचर एग्ज़ाम में पहले पूछे हुए प्रश्न हैं, जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से आएगा। चलिए दोस्तों पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों प्रश्न है आपके सामने कि 10.1 को आपके सामने जो प्रश्न लिखा है दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार से ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। जो प्रश्न जैसा पूछा गया था, सेम वैसा ही आपके सामने लिखने का प्रयास किया है। दोस्तों 10.1 को हमें काय में बदलना है? परसेंट में, प्रतिशत में। जब प्रतिशत में बदलते हैं तो हमेशा काय से गुणा किया जाता है? 100 से। दोस्तों जब भी हम किसी संख्या को अगर परसेंट में, प्रतिशत में बदलेंगे तो उसमें हम काय से गुणा करेंगे? 100 से। तो दोस्तों यहाँ से ये दशमलव हटाएँगे, अपॉन में एक जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 10 का 101 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1010। परसेंट है दोस्तों, 100 का गुणा किया है तो इधर क्या लग जाएगा? परसेंट। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या निकालना है? औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको दोस्तों औसत का फॉर्मूला पता है तो आप इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग। बहुत धीरे-धीरे, बहुत आराम से दोस्तों आपको कराऊंगा मैं, जिससे सारी चीजें समझ में आए। बटे सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं दी हो दोस्तों, बटे सभी संख्याएं। क्लियर? ध्यान देना कैसे योग करना है दोस्तों। तो 3 प्लस माइनस के 7 प्लस 6 प्लस 12 प्लस माइनस के सभी संख्याओं का योग। बटे में दोस्तों सभी संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5। टोटल संख्याएं कितनी है दोस्तों? 5। तो ये मैंने 5 लिखा। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम प्लस, ये माइनस चिन्ह है, ये प्लस को काय में बदल देगा? माइनस में। ये प्लस 6, ये प्लस 12, ये माइनस के 2 अपॉन में 5। ये दोस्तों माइनस था तो प्लस को काय में बदल दिया इसने? माइनस में। ध्यान देना, प्लस प्लस को जोड़ा, 12 और 6 18, 18 और 3 21। माइनस माइनस को जोड़ा दोस्तों, 7 और 2 9, और काय से भाग लगाना है हमें? 5 से। 21 में से 9 गए दोस्तों, तो ये कितने बचे यहाँ पर हमारे पास? 12 बटे में 5। 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों 2.4। क्लियर? चलिए, 3 लड़कों की औसत उम्र 20 वर्ष है। दोस्तों जैसे हम औसत निकालते थे वैसे ही यहाँ पर एक योग निकाला जाता है। तो योग कैसे निकालते हैं? योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। इसे आप नोट कर लेना दोस्तों, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामने। आपने एग्जाम दिया होगा तो आप खुद भी समझ रहे होंगे इस चीज को। दोस्तों यहाँ पर समझना, 3 लड़के थे। 3 लड़के थे, इनकी जो औसत उम्र थी वो दोस्तों हमें कितनी दी गई थी? इनकी जो औसत उम्र थी वो 20 वर्ष थी। तो दोस्तों हम इसका योग निकालेंगे। इनका योग क्या होगा? औसत गुणा संख्या। औसत दोस्तों हमें कितनी दे रखी है? 20, और लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है? 3। इनका हमने गुणा किया तो 20 तिया 60। यानी इन तीनों लड़कों की औसत का उम्र का योग कितना हुआ दोस्तों? 60। तो समझना, अनुपात दिया है, 3 लड़के मैंने माने ए, बी और सी। अनुपात दिया है दोस्तों 2 अनुपात 3 अनुपात 5। क्लियर है? चलिए, टोटल उम्र कितनी थी? 60 वर्ष। सबसे छोटे लड़के की उम्र पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? 2, यानी सबसे छोटे लड़के की उम्र है 2। कितने में से है? 5 और 3 8, 8 और 2 10। टोटल उम्र थी 10, छोटे लड़के की उम्र है 2। तो 10 से दोस्तों ये कितनी बार कटेगा? 6 बार, और 6 दूनी 12 वर्ष। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ये क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे औसत की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दोस्तों आपसे किसी में बड़े लड़के की उम्र पूछ ली जाए कि बड़े लड़के की उम्र कितनी है,
तो दोस्तों अभी हमने योग निकाला था 60। आप बताइए बड़े लड़के की उम्र कितनी है? 5। कितने में से है? तो दोस्तों टोटल उम्र कितनी है? 5 और 3 8, 8 और 2 10। 10 से ये कटेगा 6 बार, 6 का 5 से गुणा करते तो बड़े लड़के की उम्र कितनी होती? 30। क्लियर है? ऐसे ही दोस्तों हम ये जो मध्य में लड़का है, बीच में है, उसकी भी उम्र निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ रही होंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है घनाभ का वक्र पृष्ठ। घनाभ का वक्र पृष्ठ आपके सामने दोस्तों क्षेत्रमिति से जब भी प्रश्न आएगा आप याद रखना हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वक्र पृष्ठ को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी क्या निकालना है हमें दोस्तों? सरफेस एरिया। ये क्या होता है? घनाभ का वक्र पृष्ठ 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दोस्तों सीधा सीधा फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, देखो कहां पर लिखा है? ये लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये दोस्तों गुणा में है तो मैं इसे आगे भी लिख सकता हूँ, इसे पीछे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि गुणा में लिखी है, इंटू में लिखी है वैल्यू। ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न। शैलजा किसी संख्या को अलग अलग प्रकार से इस प्रकार लिखती है कि 4 को दोस्तों वो लिखती है 2 प्लस 2, और इधर 4 को लिखती है दोस्तों वो 1 प्लस 3। क्या लिखती है दोस्तों? 1 प्लस 3। वो पूछ रहा है कि ये जो शैलजा नंबर लिख रही है ये कौन से चरण में? तो दोस्तों ये मात्रात्मक चरण में, ये मात्रा नहीं है, मात्रात्मक चरण। क्या वो मात्रात्मक चरण में है? क्या वो विभाजन चरण में है? क्या वो गुणनखंड चरण में है? क्या वो गणनात्मक चरण में है? ये दोस्तों प्रश्न है आपके सामने। गणनात्मक चरण में है। समझना दोस्तों ध्यान से। 4 को उसने लिखा 2 प्लस 2, तो ये कौन से चरण में? मात्रात्मक में, विभाजन में, गुणनखंड में, गणनात्मक चरण में। तो दोस्तों 4 को जैसे उसने लिखा पहले 2 प्लस 2, फिर 4 को लिखा उसने 1 प्लस 3, या 4 को वो दोस्तों लिखे, समझना ध्यान से, 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो दोस्तों वो क्या कर रही है? 4 को वास्तव में वो अलग अलग तरीके से बांट रही है। पहले 2 2 के पेयर में बांट दिया, फिर 1 3 के पेयर में बांटा, फिर दोस्तों 1 में बांटा, फिर 1 में बांटा, फिर 2 में बांटा। तो दोस्तों क्या कर रही है? इसको विभाजित कर रही है, बांट रही है। यानी वो कौन से चरण में है? विभाजन के चरण में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों प्रश्न आपके सामने लिखा है, इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहले आप इसका बेस समझिए, इकाई अंक वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। ध्यान देना दोस्तों, जैसे ये लिखा है 62957, मैं पूछूं इसमें इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तो आप बोलेंगे जो सर पहले नंबर पर लिखा है वही हमारा क्या है? इकाई अंक। क्लियर है? आप दोस्तों पढ़ चुके हैं काफी बार, ये इकाई अंक, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। क्लियर है? तो जो सबसे पहले नंबर पर लिखा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इकाई अंक। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना आप समझ पा रहे हैं क्या इसको। मैंने लिखा 685949, मैं बोलूं इसका इकाई अंक निकालो, तो दोस्तों यहां पर इकाई अंक कितना है? 5, इनको हटा दो। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 9, इनको हटा दो। बीच में इंटू लगा है तो लगा दिया। 9 5 जा 45। अब 45 में दोस्तों लास्ट में क्या है? 5, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि इकाई अंक कितना है? 5। इससे नंबर से हमें कोई भी मतलब नहीं है। इकाई अंक पूछा गया है दोस्तों, तो हम सिर्फ और सिर्फ काय पर फोकस करेंगे? इकाई अंक पर। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 784 गुणा 418 गुणा 317 गुणा 753। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 4। इधर इकाई अंक कितना है? 8। इधर इकाई अंक कितना है? 7। इधर इकाई अंक दोस्तों कितना है? 3। क्लियर? सॉल्व करो। 4 का 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 जा 32। इकाई अंक कितना बना? 2, तो इसको हटा दो। इन दोनों का जब हमने गुणा किया दोस्तों तो इकाई अंक कितना मिला? 2। अब इस 2 का अगले नंबर से गुणा करो। अगला नंबर कितना है? 7। 7 दूनी 14। इकाई अंक दोस्तों अब कितना मिला? 4, तो इस 1 को हटा दो।
अब इस 4 का गुणा कैसे करेंगे? अगले नंबर से। अगला नंबर कितना है? 3। 4 तिया 12। इकाई अंक कितना है दोस्तों? 2। यही हमारा आंसर है। अगर आगे कोई और नंबर लिखा होता तो इस 2 का गुणा मान के चलो इधर 6 लिखा होता तो 6 से करते, 6 दूनी 12। क्लियर हो पा रही दोस्तों? ऐसी उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। ये दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन है और इन्होंने रीट के लेवल 1 लेवल 2 के लिए अपनी बुक पब्लिश कर दी है दोस्तों। इन्होंने जो कंटेंट इसमें दिया है बहुत अच्छा कंटेंट है। सारे के सारे दोस्तों जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं इसमें। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनका जो कंटेंट है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। सारे के सारे प्रश्न इन्होंने प्रीवियस ईयर मिलते-जुलते लिए हैं। सबसे अच्छी बात इन्होंने ये किया है दोस्तों कि अगर आप एक ही बुक लेना चाहते हैं तो उसी बुक में दोस्तों सारे के सारे सब्जेक्ट आएँगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा मैथ वीक है, अगर आप सोचते हैं हमारा बाल विकास वीक है, तो दोस्तों इन्होंने सेपरेट अलग-अलग इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की बुक पब्लिश कर रखी है। ये देखिए हिंदी, ये इंग्लिश यहाँ पर, ये मैथ, ये पर्यावरण, ये दोस्तों यहाँ पर बाल विकास और ये संस्कृत। और ये दोस्तों जो बुक है वो दोस्तों कैसी है? कंबाइन है। सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें मिल जाएँगे। प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको ले सकते हैं। इसकी जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। एक डब्बे में 200 सिक्के हैं। उनमें से आधे 10 पैसे के हैं, बाकी आधे 5 पैसे के। अब आप इनको बाँट दो दोस्तों। 200 सिक्के हैं, आधे यानी 100 सिक्के इस साइड, आधे यानी 100 सिक्के इस साइड। ये जो 100 सिक्के हैं दोस्तों वो कितने रुपए के हैं? 10 रुपए के। यहाँ पर ये जो 100 सिक्के हैं वो दोस्तों कितने के हैं? 5 के। तो 100 का 10 से गुणा किया, 1 सिक्का 10 रुपए का है, 100 सिक्के हैं तो दोस्तों ये कितने रुपए हो गए इधर? 1000। ये 100 सिक्के हैं, 1 सिक्का 5 का है, तो ये कितने रुपए हो गए दोस्तों? 500। दोनों को हमने जोड़ा तो कुल रुपए हमारे दोस्तों कितने बने? 1500। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी पूरी बात। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को पहले आप खुद बनाने का प्रयास करें, फिर दोस्तों आप इस मेथड को देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों प्रश्न काफ़ी बार पूछा है, अगर आपको ये फ़ॉर्मूला नहीं आता, तो आपको ये प्रश्न छोड़ना पड़ेगा और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन सॉरी इक्वल 4ab ये फ़ॉर्मूला रहता है दोस्तों। इसका यूज़ होता है काफ़ी जगह पर होता है। मैं दोस्तों आपको बार-बार बताता रहूँगा कि ये देखो इस जगह पर फिर से इस फ़ॉर्मूले का यूज़ हुआ है। तो आप इस फ़ॉर्मूले का यूज़ मतलब इस फ़ॉर्मूले को आप नोट कर लें दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पर समझना 2 संख्याओं का अंतर दिया गया है हमें 5। एक संख्या दोस्त हमने कितनी मान ली a, दूसरी संख्या हमने कितनी मान ली b। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है 5। इन दोनों का जो गुणनफल है दोस्तों वो हमें कितना दे रखा है इन्होंने 336। क्लियर? चलिए इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर दो। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे 5। इधर दोस्तों 4 AB की जगह क्या लिखूंगा 336। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यू को दोस्तों आपका आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर है 25। इधर मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो ये बना हमारा 1344। यहाँ से क्या होगा दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस के 25 जब उस साइड जाएंगे दोस्तों तो ये काय के हो जाएंगे बताइए प्लस के। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इन्हें हमने जोड़ा तो ये बना 1369 जो कि दोस्तों इस यहाँ से a प्लस बी स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इधर क्या लग जाएगा रूट 1369। अगर दोस्तों आपको पता हो तो ये स्क्वायर होता है बताइए काय का 37 का। अब संख्या हमने a मानी थी एक b मानी थी यानी दोनों संख्याओं का योग कितना है 37। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए ये दोस्तों प्रश्न है एक आयत का माप 25 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर जैसा आपके सामने लिखा है क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही पूछा गया था, कुछ भी मैंने परिवर्तन नहीं किया है। दोस्तों इंग्लिश में जरूर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा था 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है 25 बाई 10 सेंटीमीटर का था। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों आपके सामने जब भी क्षेत्रमिति के प्रश्न आएंगे, फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बेसिक प्रश्न आएंगे, आपको डरना नहीं है। बस आप फॉर्मूले को याद रखो, आप बहुत आसानी से पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
बस इतनी सी बात थी। लंबाई दोस्तों देखो आपको कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दोस्तों आपको कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 25 का हमने 10 से गुणा किया तो 250 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा हुआ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है आंसर। ये लिखा है दोस्तों 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर। क्लियर समझना दोस्तों। आपके सामने जब भी क्षेत्रमिति के प्रश्न आएंगे बिल्कुल बेसिक आएंगे, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आयत का क्षेत्रफल पूछा था, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 25 थी चौड़ाई 10 थी, मल्टीप्लाई किया आंसर मिला। क्लियर है। चलिए, एक संख्या का पांचवा भाग उस संख्या से 4 कम है तो संख्या ज्ञात करो। दोस्तों एक संख्या का पांचवा भाग है, संख्या से 4 कम है। मैं इसे डायरेक्ट भी करा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है जो लेवल 1 वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का बेस थोड़ा सा वीक है, तो हम बेसिक से ही करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, संख्या हमने कितनी मान ली x, संख्या का पांचवा भाग यानी संख्या में हमने काय से भाग लगा दिया 5 से। क्लियर। संख्या हमने x मानी थी, संख्या में 5, संख्या का पांचवा भाग यानी 5 का हमने उसमें क्या दे दिया भाग। जो संख्या का पांचवा भाग है ये दोस्तों संख्या से कितना कम है, तो ये कितना कम था 4। क्लियर। इसके अपॉन में आप 1 मान के जब एलसीएम लोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 5। इधर 1 का डिवाइड दोगे तो 5x, 5 का दोगे तो एक बार बराबर 4। 5x में से x गए दोस्तों तो कितने बचे 4x बटे में 5 बराबर में 4। 4 से ये 4 कट जाएगा, बटे का जो 5 है वो उस साइड पहुंचेगा गुणा में, तो यानी x बराबर 5, यानी वह संख्या दोस्तों हमारी कितनी थी 5। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था। इसी का दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जो आप जल्दी कर पाओगे। संख्या का पांचवा भाग, तो मैंने संख्या 1 मान ली, 1/5। उसने बोला उस संख्या से 4 कम है, तो दोस्तों वास्तव में संख्या कितनी है 5, और 1 ये दोस्तों 1 जो हिस्सा है वो 5 से कितना कम है 4, और मैं भी कितना दिया है 4, तो 4 से ये 4 एक बार कट जाएगा, यानी वह संख्या कितनी थी 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर ये समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई दोस्तों तो बेसिक मैं आपको करा ही चुका हूं। अगर आपको दोस्तों मेरी ये सारी वीडियो समझ में आ रही हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मैं रेगुलर आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन पर डे आपके सामने लेकर आता रहूंगा दोस्तों, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होगा। तब तक के लिए दोस्तों ऐसी अगली वीडियो के लिए आप मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।